डरावनी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे सब्सक्राइबर पुनीत शिंदे ने महाराष्ट्र के सांगली से एक कहानी भेजी है। आपने गांव के घरों की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन यह कहानी बिल्कुल अलग और बेहद अजीब है। इसे मिस मत करें, क्योंकि यह कहानी सच में काफी डरावनी और सच्ची घटना पर आधारित है। अरे यार, आज बहुत देर हो गई और अब तो यह अंधेरा भी डरावना लगने लगा। मनोज ने माहौल का जायजा लेते हुए अपने दोस्त शुभम से कहा। शुभ, जिसे शुभ भी कहते हैं, और मनोज दोनों गहरे दोस्त थे। दोनों ही अभी अभी एक ग्रामीण बैंक में चपरासी के पद पर नियुक्त हुए थे। नया गांव, नए रास्ते, और ऊपर से उनके वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें जिला मुख्यालय भेज दिया था। वहां से उनका गांव करीब 30 किलोमीटर दूर था। नए जगह के कारण रास्ता भी अनजान था और वे पूछते पाछते आगे बढ़ रहे थे। रात के करीब 10 बज रहे थे। बरसात के दिन थे और ऊपर से सड़क भी बहुत खराब थी। मनोज के पास एक पुरानी मोटरसाइकिल थी और वे दोनों उसी पर जा रहे थे। अचानक बाइक बंद हो गई। सड़क पूरी तरह सुनसान थी और बादलों की वजह से घना अंधेरा छा गया था। बहुत कोशिशों के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। रास्ते में मदद के लिए कोई भी नहीं था। दोस्त को मदद के लिए फोन करना चाहा तो मोबाइल में रेंज भी नहीं थी। अब क्या करें, ये दोनों को समझ नहीं आ रहा था। बाइक को धक्का मारते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। शुभ ने कहा, यार ये तेरी खटारा बीच रास्ते में धोखा दे गई। यह क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा। मनोज बोला, अभी तक तो सब ठीक था, अचानक कैसे बंद हो गई। पेट्रोल भी है, फिर पता नहीं क्या हुआ। अब दोनों बाइक को धक्का मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। चारों ओर घना जंगल था और गांव अभी भी काफी दूर था। रास्ते में कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। अजीब सी आवाजें और भयानक शांति छाई हुई थी। आसमान में बादल घिर आए और बिजली भी चमकने लगी। बारिश भी शुरू हो गई थी। शुभ और मनोज कोई आसरा ढूंढने लगे। सच कहें तो उस जंगल में कोई आसरा मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। लेकिन अचानक मनोज की नजर एक कच्चे मकान पर पड़ी। शुभ को साथ लेकर वे कीचड़ में चलते हुए उस घर के पास पहुंचे। घर बहुत पुराना और जर्जर लग रहा था। बाहर एक छोटी सी ओरी थी। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। बारिश अब तेज हो गई थी। शुभ और मनोज को अब ओसरीन सोचा कि अगर अंदर कोई हो तो वे घर में जाकर शरण ले लें। शुभ ने दरवाजा खटखटाया। कुछ ही पल में दरवाजा चर की आवाज के साथ खुला। अंदर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें धंसी हुई और बाल सफेद थे। उसके हाथ में एक कंदील थी। इन दोनों को देखकर वह अपनी कर्कश आवाज में बोला, कौन चाहिए। इतनी रात को उसकी आवाज सुनकर मनोज और शुभ एक पल के लिए घबरा गए। फिर शुभ ने उस बूढ़े से कहा, बाबा जी, हमारी गाड़ी रास्ते में बंद हो गई और बारिश भी शुरू हो गई। यहां आसपास कोई आसरा नहीं है। आपका घर दिखा तो हमने सोचा कि अंदर आकर थोड़ी देर रुक जाएं। क्या बारिश रुकने तक हमें यहां रुकने देंगे? मनोज ने पूछा। वह बूढ़ा आदमी थोड़ा अजीब सा लग रहा था। उसकी हरकतें किसी मशीन की तरह लग रही थीं। ठीक है, यहां रुक सकते हो, लेकिन चुपचाप एक जगह पर बैठे रहो, बूढ़ा बोला। शुभ को वह बूढ़ा थोड़ा अजीब और डरावना लग रहा था। मनोज के मन में भी डर था। वह सोच रहा था कि कहीं यहां आकर हमने गलती तो नहीं की। उसे डांटते हुए बोला, चुप रहो, क्यों ज्यादा बोल रहे हो? उसने हमें बैठने दिया है, कहीं हमें भगा न दे। बूढ़ा कंदील हाथ में लेकर उस कमरे से बाहर निकलकर सामने वाले कमरे में चला गया। बाहर जोर से बारिश हो रही थी। शुभ और मनोज ने खिड़की से बाहर देखा तो काले घने बादल, मूसलधार बारिश, तेज हवा और बिजली की गड़गड़ाहट से बहुत डरावना माहौल बन गया था। काफी देर तक एक जगह बैठने के बाद शुभ और मनोज बोर हो गए। शुभ ने मोबाइल देखा, लेकिन उसमें रेंज नहीं थी। रात के 12 बजने वाले थे। तभी अंदर के कमरे से बर्तनों की आवाज आई, जिससे शुभ और मनोज डर गए। यह किस चीज की आवाज है? सोचते हुए उन्होंने अंदर झांका तो देखा कि एक औरत चूल्हे के पास बैठी थी। उसने साड़ी पहनी थी और सिर पर पल्लू था, जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसके शरीर की बनावट से ऐसा लग रहा था कि वह एक बुजुर्ग औरत होगी। शायद वह बूढ़े की पत्नी होगी।
कमरे में ज्यादा रोशनी नहीं थी और एक तीखी दुर्गंध पूरे कमरे में फैली हुई थी। इतनी रात को वह औरत चूल्हे पर कुछ पका रही थी। बर्तन में जो कुछ भी था उसका रंग दूर से लाल दिख रहा था और पकने की आवाज रट रट सुनाई दे रही थी। उस औरत की हरकतें भी बूढ़े की तरह ही मशीन जैसी लग रही थीं। उसने अभी तक इन दोनों की ओर ध्यान नहीं दिया था। तुम्हें बताया था ना, एक जगह पर ही बैठे रहना, बूढ़ा अपने घने और कर्कश आवाज में चिल्लाया। इस पर दोनों घबराकर पीछे मुड़े। बर्तनों की आवाज सुनकर हम उठे थे। शुभ डरते हुए बोला, किसी भी आवाज पर उठना मत, चुपचाप जाकर बैठ जाओ। बूढ़ा कड़वे स्वर में बोला और फिर विक्षिप्त हंसी हंसने लगा। अब मनोज और शुभ दोनों ही डर गए थे। उन्हें वहां कुछ अजीब ही महसूस हो रहा था, लेकिन वे बाहर भी नहीं निकल सकते थे। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी। हर जगह कीचड़ फैल गया था और घना अंधकार छाया हुआ था। इसलिए उस घर में ठहरने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन उन्हें एहसास हो गया था कि वहां कुछ ना कुछ भयंकर जरूर हो रहा था। इसलिए वे मन ही मन भगवान का नाम जपते हुए दोबारा अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। वहीं बूढ़ा फिर से उस कमरे से गायब हो गया और रसोई घर से बर्तनों की आवाजें फिर से आने लगीं। समय जैसे बीत ही नहीं रहा था। शुभ और मनोज दोनों डरकर एक ही जगह बैठे रहे। अचानक खिड़की से ठंडी हवा अंदर आने लगी, इसलिए मनोज खिड़की बंद करने के लिए उठा। जब उसने बाहर देखा तो उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। शुभ घबराकर उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ मनोज, क्यों चिल्ला रहा है? मनोज ने कांपते हुए बाहर की ओर इशारा किया। शुभ ने भी बाहर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। अरे कुछ नहीं है वहां, शुभ बोला। नहीं, सदा उस बड़े पेड़ के पास कुछ भयंकर था। उसका चेहरा झल्ला हुआ था, आंखें बिल्कुल खोखली और मुंह से खून बह रहा था। मनोज डरते डरते बताने लगा, किसने कहा उठने को? मैंने पहले ही कहा था कि अपनी जगह से हिलना मत। फिर तुम खिड़की के पास क्या कर रहे हो? बूढ़ा पीछे से आकर अपने भयानक आवाज में बोला। बाबा जी, वहां मैंने कुछ देखा था, भूत था, मनोज बोला। यह उसका इलाका है, वह यहीं रहता है। तुमने उसे देख लिया, अब तुम्हारा कुछ नहीं बचा, बूढ़ा गुस्से में बोला। इसलिए मैंने तुमसे कहा था एक ही जगह बैठे रहो। बूढ़ा फिर कुछ बड़बड़ाए हुए हो गया। बैठते हैं, एक ही जगह बैठते हैं, शुभ बोला और मनोज का हाथ पकड़कर उसे वापस उस जगह पर खींच लाया। मनोज डर के मारे कांप रहा था। बूढ़ा उन्हें डांटकर फिर से गायब हो गया। शुभ मनोज को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसने जो देखा वह सिर्फ उसका भ्रम था, लेकिन मनोज को यकीन था कि उसने वाकई कुछ भयंकर देखा है। तभी रसोई घर से फिर से आवाजें आने लगीं, लेकिन इस बार यह आवाजें बर्तनों की नहीं, बल्कि कुर्सियों के जोर जोर से खींचने की थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुर्सी को जोर से खींचकर पटक रहा हो। बूढ़ा कहीं नजर नहीं आ रहा था और न ही रसोई घर की उस महिला की कोई आहट थी। शुभ और मनोज दोनों डर के मारे खड़े हो गए। उन्होंने फिर से रसोई घर में झांक कर देखा, लेकिन इस बार चूल्हे पर कोई बर्तन नहीं था और न ही वह महिला थी। लकड़ी की शेल्फ पर रखे बर्तन बिखरे पड़े थे। कुर्सी की आवाज रसोई घर से सटे एक बंद कमरे से आ रही थी। शुभ और मनोज हिम्मत जुटाकर उस कमरे के दरवाजे तक पहुंचे। कमरे के दरवाजे पर बाहर से खड़ी लगी हुई थी। कौन है? शुभ ने डरते हुए पूछा। तभी आवाज कुछ समय के लिए बंद हो गई और फिर से जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। आवाज शुरू होते ही ऐसा लगा जैसे कोई खुद को बंधी हुई कुर्सी से छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो। सदा चलो यहां से, यह मामला कुछ अजीब है, मनोज ने कहा। फिर भी शुभ ने कड़ी खोल दी। दरवाजे से चरमरा की आवाज आई और अंदर से भयंकर अंधेरा और एक तेज दुर्गंध आने लगी, बिल्कुल वैसी ही जैसी पहले रसोई घर से आई थी। कमरे में हड्डियां और कंपा देने वाली ठंडक थी। दोनों धीरे धीरे उस अंधेरे में आगे बढ़ने लगे। शुभ ने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया। सामने एक युवती लकड़ी की कुर्सी को दीवार पर पटक रही थी और वहीं आवाज आ रही थी। उनकी आहट सुनते ही उसने कुर्सी पटकना बंद कर दिया और उनकी ओर घूरने लगी। शुभ और मनोज दोनों को डर के मारे पसीना आने लगा, क्योंकि वह लड़की मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, मुंह से लार टपक रही थी, चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी, आंखों में गुस्सा और शरीर पर जगह जगह फटे हुए कपड़े।
वह भयंकर लड़की धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा और कमरे से बाहर भागे। पहली कमरे में पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा किसी भी तरह से खुल नहीं रहा था। कहां जा रहे हो इतनी रात में, वह भी बारिश में? बूढ़ा गुस्से में बोला। ओ बाबा जी, हमें जाने दीजिए, शुभ ने कहा। बाहर बारिश हो रही है, जाते समय लौट कर आना, लेकिन याद रखना उसकी मर्जी के बिना यहां से कोई बात नहीं निकल सकता। बूढ़ा जोर जोर से विकृत हंसी हंसने लगा। पूरे कमरे में अंधेरा फैलने लगा। मनोज और शुभ दोनों बुरी तरह फंस गए थे। वे एक भयंकर संकट में फंस गए थे और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वे मन ही मन भगवान का नाम जपने लगे। बूढ़ा अब विकृत रूप में बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो रही थीं, जैसे उनमें खून उतर आया हो। मनोज को याद आया कि उसने यही चेहरा पहले देखा था। मनोज ने बाहर जो चेहरा देखा था वही आदमी था, और रसोई घर में चूल्हे के पास बैठी वह औरत भी अब उनके पास चलकर आ रही थी। उसके सिर का पल्लू नीचे गिरा हुआ था और उसका चेहरा इतना भयानक था कि उसे देखकर शुभ और मनोज दोनों जोर से चिल्ला उठे। वह औरत बूढ़े आदमी के पास आकर खड़ी हो गई और उसके पीछे पीछे वह विकृत लड़की भी लंगड़ाते हुए आ रही थी, जो अब पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। तीनों धीरे धीरे शुभ और मनोज की ओर बढ़ने लगे, जैसे मौत उनके सामने खड़ी हो। जैसे ही वे तीनों शुभ और मनोज के करीब पहुंचे, अचानक दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। उसने उन तीनों भयानक आत्माओं पर कुछ फेंका और वे आत्माएं चीखते हुए अदृश्य हो गईं। उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। शुभ और मनोज डर से कांप रहे थे। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। डरो मत, अब कुछ भी नहीं होगा। तुम सुर हो, बस मेरे पीछे पीछे बाहर चलो और पीछे मुड़कर मत देखना, वह व्यक्ति बोला। मनोज और शुभ उस व्यक्ति के पीछे पीछे घर से बाहर निकल आए और पीछे मुड़कर उन्होंने देखा भी नहीं। आपके बहुत उपकार हुए, आपने हमारी जान बचा ली, शुभ ने हाथ जोड़कर उस व्यक्ति से कहा। मैंने नहीं, तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हें बचाया है। याद रखना, तुम्हारा समय आ गया था, लेकिन वक्त नहीं आया था। तुम बहुत भयानक जगह में फंस गए थे, जिसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं हो सकती, उस व्यक्ति ने कहा। लेकिन यह सब क्या था और आप समय पर कैसे पहुंच गए? मनोज ने पूछा। सुनो, तुम जिस जगह फंसे थे वह एक भुतहा घर है। 10 साल पहले यहां एक बूढ़ा और बूढ़ी रहते थे जो इस खेत की देखभाल करते थे। इस खेत का मालिक था जगदीश, जो शहर में रहता था। उसकी एक 18 साल की बेटी थी जिसका नाम नेहा था। जन्म से ही वह मानसिक रूप से विकृत और खतरनाक थी। वह लंगड़ा कर चलती थी और कभी कभी किसी को काट लेती थी। तब तक नहीं छोड़ती थी जब तक कि मांस का टुकड़ा ना गिर जाए। उसकी ताकत इतनी थी कि 100 लोग भी उसे काबू नहीं कर सकते थे। उसे हमेशा जंजीरों से बांध कर रखना पड़ता था। अमावस्या और पूर्णिमा के समय उसकी ताकत और भी बढ़ जाती थी। गांव के लोग कहते थे कि उसे किसी भूत ने जकड़ लिया। सब उपाय किए गए, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। एक अमावस्या की रात उसने जंजीरों को तोड़ दिया और बाहर निकल आई। उसकी मां जब उसे देखने कमरे में आई तो नेहा वहां नहीं थी। फिर उसकी मां ने जगदीश को बताया और वे दोनों नेहा को खोजने के लिए बाहर निकले। जब वे पिछले आंगन में पहुंचे तो नेहा वहां पृष्ठभूमि में बैठी थी, तो देखा कि नेहा एक बिल्ली के टुकड़े कर रही थी। उसके होठों पर खून लगा हुआ था और वह स्वाद लेकर खा रही थी। यह दृश्य देखकर उसके माता पिता को घिन आ गई। जगदीश को नेहा के इस व्यवहार से बहुत गुस्सा आया और वह उससे तंग भी आ चुका था। इसलिए उसने उसे इस खेत के घर में छोड़ दिया। बूढ़ा मोहन और उसकी पत्नी स्मिता को नेहा की देखभाल की जिम्मेदारी देकर वह चला गया। नेहा को संभालना मोहन और स्मिता के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। उसे रोज अलग-अलग जानवरों का मांस खाना पड़ता था, नहीं तो वह धांधली मचाने लगती। उसे हमेशा जंजीरों से बांध कर रखना पड़ता था। एक दिन नेहा बीमार पड़ गई और उसकी मौत हो गई। सभी को लगा कि अब वे उसकी मुसीबतों से छुटकारा पा चुके हैं, लेकिन नेहा की आत्मा अभी भी जीवित थी। उसने मोहन और स्मिता के साथ साथ अपने माता पिता को भी मार डाला। इसके बाद इस घर में मौत का सिलसिला शुरू हो गया। मोहन और स्मिता की मौत के बाद उनकी और नेहा की आत्माएं इस घर में भटकने लगीं। नेहा की आत्मा बहुत भयानक और शक्तिशाली बन गई थी। जंगल में रास्ता भटकने वाले या तुम जैसे आश्रय मांगने वाले लोग इस घर में आने लगे और अपनी जान गंवाने लगे। नेहा की आत्मा इतनी चालाक थी
कि किसी को भी अपनी ओर खींच लेती थी और इस घर में पहुंचा देती थी। कल रात तुम्हारे साथ भी यही होना था, लेकिन तुम अच्छे कर्मों की वजह से मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में मैंने तुम्हारी गाड़ी देखी और यह घर नजर आया। मुझे तुरंत समझ में आ गया कि कोई नया व्यक्ति यहां फंसा हुआ है, वरना आसपास के गांवों के लोग दिन में भी इस जगह के पास नहीं आते। इसके अलावा कल अमावस्या की रात थी और इस घर को सिर्फ अमावस्या को ही देखा जा सकता है। अन्य समय पर यहां कुछ भी नजर नहीं आता। अब तुम्हारे मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि मैं कौन हूं और मुझे यह सब कैसे पता। तो सुनो, मैं उन अतृप्त आत्माओं को अपनी शक्तियों से वश में कर लेता हूं। यह विद्या मुझे आती है और मैं नेहा का काका जगदीश हूं। जब से नेहा पैदा हुई थी वह मानसिक रूप से विकृत थी। डॉक्टरी इलाज बहुत कराए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस समय मुझे यह विद्या पूरी तरह से नहीं आती थी और नेहा की हालत दिन ब दिन का बिगड़ती जा रही थी। इसलिए मेरे भाई ने तंग आकर उसे इस खेत के घर में लाकर रख दिया। मोहन को ज्यादा पैसे देकर नेहा की देखभाल करने के लिए कहा गया। बड़ी मुश्किल से उसने 1 महीने तक नेहा को संभाला, लेकिन फिर नेहा ने उसे भी बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। जब नेहा लगभग 15 साल की थी तो वह एक दिन घर से चुपचाप निकलकर जंगल में चली गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उसे वहीं किसी बुरी आत्मा ने अपने वश में कर लिया। वह मानसिक रूप से बीमार थी, इसलिए हुए इस अघोरी बदलाव को तुरंत समझा नहीं जा सका। लेकिन तभी से मासूम नेहा बहुत क्रूर बन गई थी। वह रोज मांस खाने की मांग करने लगी। शुरू में भाई ने उसकी मांग पूरी की, लेकिन फिर उसकी मांस खाने की आदत बढ़ती गई। उसकी ताकत भी बढ़ने लगी और उसका विक्षिप्त व्यवहार और भी खराब हो गया। वह हाथ में जो भी चीज आती उसे उठाकर फेंकने लगती। घर में सभी लोग उससे तंग आ गए थे। आखिरकार उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। जब तक उसे उसकी मनचाही चीजें मिलती रहीं, वह कुछ हद तक काबू में रही। लेकिन उसके बाद उसने पूरी तरह से मचाना शुरू कर दिया। अपनी बढ़ी हुई शक्ति के कारण वह खुद को बंदिशों से आजाद कर लेती थी और धीरे धीरे सबकी नजरों से बचकर जीवित प्राणियों को मारकर उनके टुकड़े टुकड़े करने लगती थी। वह किसी की भी ऊपर हमला करने से नहीं चूकती थी। घर के लोग, गांव के लोग, यहां तक कि जानवर भी उससे डरने लगे थे। इसलिए मेरे भाई ने उसे यहां लाकर छोड़ दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में उसके अंदर की बुरी आत्मा ने उसका भी जीवन ले लिया और उसने एकाएक करके सबको खत्म कर दिया। उस समय मैं यहां नहीं था और स्मिता की आत्मा अब भी नेहा के नियंत्रण में है। जब मैं यहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने हमारे परिवार के सभी सदस्यों को मार डाला था, लेकिन मुझे वह कुछ नहीं कर सकी। उसकी ताकत इतनी भयानक है कि जिस पर भी वह हावी हो जाती है उसे मौत के घाट उतार देती है। केवल मेरे पास जो अभिमंत्रित वस्त्र हैं वे ही उसे मुझसे दूर रखते हैं। पवित्र भंडारे से वह काफी डरती है, लेकिन उसने अब तक कई लोगों की बलि देकर अपनी ताकत बढ़ा ली है। इसलिए मैं उसे अब तक पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाया हूं। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं उसे मुक्त कर दूंगा। यहां के आसपास के लोगों को पता है कि यह जगह भुतहा है, इसलिए आमतौर पर कोई यहां नहीं आता और अमावस्या के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। तुम बच गए, लेकिन याद रखना, इसके बाद अमावस्या के दिन इस रास्ते से कभी मत आना, नहीं तो वह तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। अब मैं चलता हूं, तुम भी जल्दी निकलो। इतना कहकर जगदीश वहां से चला गया। मनोज और शुभ अभी भी सदमे में थे, लेकिन अब उन्हें उससे कोई खतरा नहीं था। रात बीत चुकी थी और सुबह हो गई थी। दोनों अपनी गाड़ी के पास पहुंचे। उन्होंने एक बार उस घर की तरफ देखा, लेकिन वहां उस घर का कोई नामो निशान भी नहीं था। भगवान का धन्यवाद करते हुए मनोज और शुभ अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। तो दोस्तों, आज की डरावनी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।